नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस बात की कि तंबाकू उत्पादों के जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े तस्वीरों के जरिए वार्निंग दी जानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इससे नुकसान होता है ये लोग जानते हैं, बावजूद इस केस की आदत पड़ जाती है। तो शायद वो तस्वीरें लोगों को इसके खतरे से आगाह कर सकें। 1 अप्रैल से इसी साल देश भर में तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर 85% सचित्र चेतावनी को जरूरी कर दिया गया है। 85% सचित्र यानी कि जितना डिस्प्ले एरिया है उसका 85% कवर होगा फोटो से, जो दिखाएगा कि इस तरह के प्रोडक्ट से कितना नुकसान आपकी सेहत को पहुंचता है। लेकिन तंबाकू जो उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं वो इसके विरोध में हैं और उसका हड़ताल उनके जारी है। उनकी दलील है कि ऐसा करने से उनके सेल्स पे, बिक्री पे असर पड़ेगा, जो उनके पूरी जो जीवन यापन के साधन हैं उस पर भी असर डालेगा। हालांकि ज्यादा बड़ी सचित्र चेतावनी का समर्थन करने वालों की दलील है कि दुनिया के कई देश सचित्र चेतावनी का दायरा बढ़ा रहे हैं और इस दलील में कोई दम नहीं है। और सचित्र चेतावनी से मतलब है कि आप हमेशा से ये तो देखते होंगे सिगरेट के पैकेट्स पे दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पर उसको बड़े शब्दों में लिखना और तस्वीरों के जरिए दिखाना कि इससे किस तरह के नुकसान पहुंच सकते हैं आपको। हमारे साथ एक पैनल है और पैनल के साथ साथ हमारे साथ वो लोग हैं जिनकी सेहत पर इसका असर पड़ा है, जो इसको भुगत रहे हैं और ये असर पड़ने के बाद वापस ठीक नहीं हो जाता, जिंदगी भर उसे भुगतना भी पड़ता है। मैं इंट्रोड्यूस करा दूं आपको डॉक्टर हरित चतुर्वेदी से, जो चेयरमैन है मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी के। इसके अलावा हमारे साथ ऐश्वर्या भाटी हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, अगेंस्ट टोबैको ये लड़ाई लड़ रही हैं। दीपक मिश्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, सीड्स है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो इसके लिए काम कर रहे हैं कि इस तरह का जो वार्निंग है वो ज़रूरी है। सर्वेश अग्रवाल टोबैको कंपनी है एक, शिखर उसकी मार्केटिंग हेड हैं, और हमारे साथ संजय बेचन हैं जो डायरेक्टर हैं स्मोकलेस टोबैको फेडरेशन के। इसके अलावा ऑडियंस में मेरे साथ 4 खास लोग हैं जो तंबाकू या सिगरेट या जो भी उससे जिस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं उससे जो सेहत को नुकसान होता है उसकी मिसाल हैं, और उनको बुलाने का मकसद यही यहाँ पर है कि वो बता सकें कि उनके साथ क्या हुआ है। बत्रा साहब, आपके साथ क्या हुआ? आपके गले में ये स्पेशल वो लगा हुआ है बोलने के लिए। Actually, I was a smoker, chain smoker. Daily, 4 to 5 cigarettes I was smoking. I started. चेन स्मोकर, 4 से 5 पैकेट सिगरेट आप हर दिन पीते थे, और नतीजा क्या हुआ? ये आपको कैंसर, थ्रोट कैंसर। थ्रोट कैंसर। और आपकी आवाज़ अब साफ नहीं होती है और इस तरह से ही बोल पाते हैं। Speaking with the help of imported device, I'm speaking. My voice has been totally removed. कितने साल से ये है आपके साथ? Since last 11 years. पिछले 11 साल से। तो ये सचित्र चेतावनी के लिए आपकी क्या सोच है? मैडम, ये तो 85% किया है। मैं चाहता हूँ इसको 100% कर दिया जाए। तंबाकू से 90% लोग मर जाते हैं। वो तो कैंसर हॉस्पिटल्स में जाता रहता हूँ ट्रीटमेंट के लिए, वॉल चेंज कराने के लिए। I've seen most of the hospitals, all hospitals, सारे भरे पड़े। तो आप अपनी मिसाल लोगों को बताते भी हैं? बिल्कुल बताना चाहूँगा, सिगरेट बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। आदमी तंबाकू चीन से, सिगरेट से मरता ही है, कई बीमारियां होती हैं। आप इस पिक्टोरियल वार्निंग के लिए क्या चाहते हैं? इस तरह की वार्निंग हो, क्योंकि इसका विरोध भी बहुत हो रहा है। बीड़ी से शुरुआत की थी आपने। तो बीड़ी, उसके बाद सिगरेट, और कितने साल से ये चल रहा है? फिर आप पान मसाला और जर्दा ये सब नहीं, आपने सिगरेट और बीड़ी पी। तो हुआ क्या, और ये किस तरह की डिवाइस है जिससे आप बात कर रहे हैं? ऐसे आप बोल नहीं पाएंगे, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। अच्छा, वो पूरा निकाल दिया, ऑपरेशन में कैंसर था आपको? थ्रोट कैंसर। तो ये
कितने साल से है ऐसा? आप इस तरह से कितने साल से हैं? आपके 4 साल हो गए। और इस तरह का जब भी कुछ होता है तो सिर्फ अकेला इंसान नहीं, उसका पूरा परिवार उसके साथ बहुत परेशानी झेलता है। Cost of life, जी। expenses, everything. आपको क्या हुआ है? आपको भी कैंसर है? पहले हुआ था 2016 में। 2016 में हुआ था, आपका माउथ कैंसर किस वजह से हुआ? क्या खाते थे आप? जी, गुटखा। ठीक है, अब मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। ये अभी जो कानून, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 85% पिक्टोरियल वार्निंग होनी चाहिए, उसका विरोध कर रहे हैं टोबैको कंपनीज हैं, उसमें आपकी भी कंपनी शामिल होगी। तो ये विरोध, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद आपको लगता है कि ये विरोध गलत है और वार्निंग होनी चाहिए, उसके बावजूद कोई खाए तो खाए? हम पहली बात पिक्टोरियल वार्निंग के खिलाफ नहीं है। जो हमारी प्रॉब्लम है एज च्यूइंग टोबैको मैन्युफैक्चरर्स, मैं यहाँ सिगरेट कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं च्यूइंग टोबैको कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। जी, जो गवर्नमेंट ने 85% वार्निंग लागू करने को कहा है वो दोनों पे कहा है, जबकि प्रैक्टिकली दोनों की प्रॉब्लम डिफरेंट है। आप एक सिगरेट के बॉक्स को देखेंगे, चाहे ये कोई भी बॉक्स हो सकता है, डोंट गो बाय द ब्रांड नेम, इसके 6 पैनल होते हैं, एक आगे एक पीछे और 4 पैनल होते हैं। यहाँ पे आप 85% वार्निंग शायद फिर भी प्रिंट कर सकते हैं, जबकि आप किसी जर्दे का पाउच उठा के देखेंगे, दिस इज वन सिंगल पाउच, इसके दो पैनल होते हैं, एक आगे और एक पीछे। तो 85% वार्निंग इस पे प्रिंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बहुत से कारण हैं, उसमें से एक कारण सबसे अच्छा, पूरे ही पैकेट पे तस्वीर रहेगी। करेक्ट। तो उससे क्या नुकसान है? मैम, नुकसान की बात दूसरी है, प्रैक्टिकली प्रिंट करना नामुमकिन है। उसके बहुत सारे रीजन है। एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे एक और रूल आता है जो लीगल मेट्रोलॉजी रूल कहता है, जिसमें कि वार्निंग के अलावा आपको बहुत सारी अन्य चीजें भी लिखनी पड़ती हैं। जी, जिसमें कि आपको कंपनी का नाम जिसने बनाया है, कंपनी के नॉट फॉर माइनर्स, आप बच्चों को नहीं बेच सकते, आपका एड्रेस, आपका लीगल रिक्वायरमेंट, टोबैको के इफेक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स। तो अगर आपसे 15% एरिया देते हैं अपना ब्रांड नेम लिखने के लिए और ये सारी चीजें लिखने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमने गवर्नमेंट से पहले भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसको बताएं कि कैसे कर सकते हैं। आप कह रहे हैं सिगरेट का पैकेट बड़ा है, उसके ऊपर पिक्टोरियल वार्निंग दे सकते हैं। तंबाकू के जो ये क्या है, ये पैकेट पान मसाला है? नहीं मैम, पान मसाले पे देयर इज नो वार्निंग। पान मसाले पे वार्निंग है, जर्दे के पैकेट पे वार्निंग होनी चाहिए। जी मैम। और दूसरे बीड़ी के पैकेट डब्बे पे वार्निंग होनी चाहिए। जी। पान मसाले पे वार्निंग की जरूरत नहीं है। पान मसाले इज अ फूड प्रोडक्ट, वो एक अलग आप कह रहे हैं कि आपके लिए लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है कि करेंगे कैसे? लॉजिकली प्रॉब्लम है। और देश जहां तक कि जापान, चाइना और यूएस जो मेजर कंजम्पशन करते हैं सिगरेट का, जी, वहां पे भी 30 से 40% वार्निंग है इम्प्लीमेंटेड। आज की डेट में भी 85% कहीं पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो ऐश्वर्या भाटी, इनका जो पॉइंट है, इन्होंने अपनी दलील दी है कि हमारे लिए जर्दे के पैकेट पर तो वो पॉसिबल ही नहीं है छापना। मतलब छापना अगर चाहेंगे भी तो फिर अपनी कंपनी का नाम कहाँ लिखेंगे, बच्चों को नहीं बेचना अंडर एज को, वो कहाँ लिखेंगे? ठीक है। इनकी दलील पे सुन के मेरे को तो थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, जो आनी नहीं चाहिए, पर मेरे को मन में बहुत सेटिस्फैक्शन लग रहा है ये बात सुन के कि थैंक गॉड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारी जो राइट टू लाइफ है वो इस तरह की टेक्निकल दलीलों से कहीं भी डाइल्यूट नहीं होती है और कहीं से भी किसी भी तरह से उस पर कोई असर नहीं होता। इट्स अ ग्रेट थिंग एंड थैंकफुली सो, क्योंकि अगर इस तरह की टेक्निकल डिफिकल्टीज पे आप वे करके देखिए, आई मीन does anybody need any more evidence how you have started, after how you have started the show? I mean the examples are here in front of you. जी। और हमने जो पिटिशन अब सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है वो प्लेन पैकेजिंग की फाइल करी है, उससे तो इन लोगों की सारी चीजें हो जाएगी। देखिए ये कह रहे हैं कि हम पिक्टोरल वार्निंग के अगेंस्ट में नहीं है। पिक्टोरल वार्निंग का इम्पैक्ट देखिए आप, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन अ मच वाइडर ऑडियंस। कई लोग जो पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, पर पिक्टोरल वार्निंग्स जब आती हैं तो वो सारी ही पॉपुलेशन को रीच करता है, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इंटरनेशनली जो इन्होंने बात करी, मैं आपको बता दूं, जब तक एक तो ये पिक्टोरल वार्निंग दिस वाज सपोज्ड टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम लास्ट
ईयर 1 अप्रैल। जी। ये नोटिफाई हुआ था 2014 में। 2014 में नोटिफाई होके भी ये अब नहीं हो पाया। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल कि अब ये 1 अप्रैल 2016 से 85% पिक्टोरल वार्निंग हुई पर है। अभी भी प्रेशर इतना है टोबैको कंपनीज का, वो हड़ताल पे हैं। पिछली बार भी जब नहीं हो पाया वो इसलिए क्योंकि जिसको आप कहते हैं कि मार्केट प्रेशर इतना ज्यादा रहता है। तो इस अच्छा बार किया ना आपने प्रोग्राम किया, तो पता चला कि हड़ताल का बेसिस इस तरह के टेक्निकल इश्यूज हैं। इंटरनेशनली एक बात मैं और करना चाहती हूँ कि इंटरनेशनली हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टोबैको के, लेकिन जो वार्निंग्स हैं जब तक 1 अप्रैल से पहले हम वर्ल्ड के लास्ट 10 कंट्रीज में आते थे। अमंगस्ट ऑल द सार्क कंट्रीज वी वर द वर्स्ट, वी वर वर्स देन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। वी वर बिलो एंड बियॉन्ड एवरीबडी एल्स। जब हम हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर हैं और WHO का ये एस्टिमेट है कि इन कमिंग ईयर्स जो टोबैको रिलेटेड डेथ्स हैं वो इंडिया की हाईएस्ट होंगी। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। और We are anyway the capital of oral cancer, and because of thanks to tobacco industry. वी आर द कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर। Oral cancer, And that's highest number more- in the world. और ये सिगरेट से ज्यादा ये चूइंग Chewing टोबैको tobacco की and वजह से cigarette है both. ज्यादा, क्योंकि So I don't differentiate between two. Tobacco for me is both cigarette and chewing tobacco. पर ओरल कैंसर का केस सबसे ज्यादा यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन इसलिए आबादी कि यहाँ पे कंजम्पशन 85% जो है टोबैको मार्केट इज chewing tobacco, and that is primarily affects oral cavity में ज्यादा असर पड़ता है उसका। मतलब सिगरेट से ज्यादा, वही मैं समझना चाह रही थी, क्योंकि बाकी देशों में भी लोग सिगरेट पीते होंगे पर यहाँ पर चूइंग टोबैको का कल्चर ज्यादा है, जिसको क्या गुटखा कहते थे, उस पे बैन है अब तो। उस पे बैन नहीं है, गुटखा पे बैन है, बट गुटखा पे जर्दा बैन पे है, बैन पर नहीं है। उसके उसका रिप्लेसमेंट भी अभी भी है मार्केट में, जो लोग अलग से पान मसाले के साथ मिला के, तो वो That's चीजें right. एग्जिस्ट कर रही हैं। और इसी वजह से ये मिसाल जिसको आपने कहा कि सामने अगर हम इस तरह की दलील देते हैं तो इन मिसालों को देखकर आपको क्या लगता है? हमें एक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का पालन करना पड़ता है। हाँ। अगर सरकार कहे कि जी आप लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का पालन ना करिए, आप नहीं लिखिए उसमें क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, क्या कस्टमर केयर नंबर है, माइनर के लिए नहीं है, उस एक्ट को ही खत्म कर दे तो फिर हम तो आप कह रहे हैं 85% कि ये सब नहीं लिखना होगा, तब आपको तो प्रॉब्लम हम नहीं है, आप 85% तस्वीर छाप देंगे। हम 2 एक्ट से बंधे हुए हैं, आपको वो समझने की जरूरत है। दूसरा जो बीड़ी के पैक्स हैं उसका कोई फ्रंट बैक नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही साइड होता है। अब वो उसमें कहाँ फ्रंट और बैक छापेंगे? 85% वार्निंग आपने कर दिया तो एक रैशनल होना चाहिए रिस्ट्रिक्शन। संजय बेचन जी, आप डायरेक्टर हैं स्मोकलेस टोबैको फेडरेशन के, तो इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? ये इसमें चूइंग टोबैको आता और है, बीड़ी प्राइमरी नहीं, बीड़ी तो बीड़ी नहीं आएगा है, इसमें। चूइंग Chewing टोबैको tobacco, प्राइमरी। और आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम पिक्टोरियल वार्निंग के खिलाफ नहीं है, हम पिक्टोरियल वार्निंग छाप रहे हैं। हम पिक्टोरियल वार्निंग छाप रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम एक लीगल प्रोडक्ट है, सरकार हमें अनुमति देती है तब हम बना रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम एक लीगल प्रोडक्ट है, हम इलीगल प्रोडक्ट नहीं है। आप इस तरह की बातें करेगी हेल्थ हैजर्ड है, हेल्थ हैजर्ड तो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारी चीजों से बीमारियां हो रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। आप तंबाकू पे चर्चा कर रही है, बहुत अच्छी बात, साधुवाद आपको। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हम एक इलीगल ट्रेड नहीं है। इस नहीं, ट्रेड से जब- भी इस जब ट्रेड किसी से भी बारे में- भी इस एक ट्रेड से मिनट। भी 5 करोड़ लोग जुड़े या हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि जस्टिफाई लोगों नहीं को कर ये रहा हो मैं। रहा है तो कोई बात नहीं है। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये बताइए मुझे कि जो 5 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं, जो भगवान लाइवलीहुड जी, का बात सवाल है, समझने की ये जरूरत कोई इलीगल ट्रेड नहीं है। आप तो ऐसी वार्निंग बात हटा नहीं दी करें। जाए, फिर तो सबको बेचा वार्निंग जाए। हटाने की बात किसने तो की? आप तो यही कह रहे वार्निंग हैं तो ना है। कि 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो अच्छे से वार्निंग बेचा है। जाए। जी, वार्निंग है। दीपक आप सीड्स के साथ काम करते हैं और आप इस चीज से जूझते रहते होंगे मैं दिन आपको रात। कुछ आंकड़े बताता हूं। हाँ। जो सरकारी आंकड़े हैं वो कोई अलग से पैदा का हुआ स्टडी नहीं है। पूरे देश में करीब 35% आबादी, 34.5-35% आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है, और जिसमें से 26%, 27% आबादी स्मोकलेस टोबैको का सेवन करती है। हमारे देश का जो प्रॉब्लम है वो स्मोकलेस टोबैको ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिगरेट का प्रॉब्लम नहीं है। जी। सिगरेट से अभी भी आपने उतना- देखा सब लोग सिगरेट से सिगरेट भी की वजह उतना से ही बीमार पड़े हैं। आप इस हार्मफुल डिबेट है। को उसमें मत कर सिगरेट बैठिए। से ही सभी ये- लोग- ये नहीं सभी सुना लोग आपने, नहीं, इनकरेक्ट ना सिगरेट आपने। भी है, गुटखा भी है। पूरे देश में लगभग 12 लाख लोगों की मौत प्रतिवर्ष तंबाकू जनित तंबाकू से रोगों से होती होती है, है सिर्फ तंबाकू। पूरे देश में। और ये किस और एज ये से नहीं, मैं consumption आपको शुरू हो और जाता है? बताऊं, पूरे देश में आज हमें चिंता इस बात की है कि हमारे आने वाला जो कल है, जी। जो 5500 बच्चे प्रतिदिन तंबाकू इनिशिएट करते हैं, आज इस टोबैको वार्निंग को देख के शायद वो झिझक जाएं। हमारे देश में 65% आबादी यूथ की है। मैं जो एक आंकड़ा देख रही थी कि 57% ऑफ मेन एंड 11% ऑफ वुमेन बिटवीन 15 to 49 इयर्स ऑफ Correct. एज
Correct. यूज सम फॉर्म ऑफ टोबैको। यस, 15 और साल वो के बच्चे से ये शुरू हो वही जाता है। एज है बहुत जिसमें बड़ी लोग समस्या है। इनिशिएट करते हैं, जहां पे इस टोबैको पैक का सबसे बड़ा रोल है, जहां पे इस टोबैको पैक वार्निंग का सबसे बड़ा रोल है। अब तक क्या होता है, सिगरेट के डब्बे पे तो सही 40% आ रहा है, आपने देखा होगा, इन्होंने अग्रवाल साहब ने दिखाया, लेकिन इसको अगर आप पान मसाला पे ढंग से देखेंगे, बीड़ी पे देखेंगे, तो इस तरह से डिस्ट्रॉयड करके किया जाता है कि वो समझ में नहीं आता है, लोग समझ नहीं पाते उसकी ग्रेविटी क्या है। तो ये 85% का जो पैक वार्निंग है बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर चतुर्वेदी, आप तो ऑन्कोलॉजी में डील कर रहे हैं और रात ये दिन। तमाम लोग जो है, एक में इनका तो आपने ऑपरेशन किया है, इसमें ये समस्या बढ़ गई है कितनी ज्यादा? ये बढ़ती जा रही है। कैंसर एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है। इसके कंट्रोल के लिए हम लोग कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, फाइट नहीं कर रहे हैं, अवेयर और नहीं ये कर रहे हैं क्या लोगों throat cancer, oral को। और cancer हर ज्यादा बार जब ये वार्निंग, जैसा भी एग्जांपल टोबैको ले लें, हर बार जब ये आता है कि लॉ बनने वाला है, तब एक लॉबी खड़ी हो जाती है, उसको डिले करने के लिए, डिरेल करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तरह बिहेव नहीं करता है कि सोशली रिस्पॉन्सिबल है, लेट अस सॉल्व द हेल्थ एज मच एज वी कैन। बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, बट जो हाथ में वो तो लग के करें। ये चीज तो हमारे हाथ में। अब पिक्टोरियल वार्निंग जो इन्होंने बोला कि 15% कैसे डिस्प्ले करेंगे, भाई आप फॉन्ट छोटा करो, जो भी करो, इफ पीपल सिट डाउन एंड वर्क टुगेदर विल फाइंड अ वे, बट लेट अस। कितनी बड़ी समस्या है थ्रोट कैंसर, ओरल मैंने बताया ना, कैंसर? 12 लाख लोग हर साल मरते हैं इससे थ्रोट तंबाकू ओरल से। कैंसर, तंबाकू से, रोगों से, किसी ओरल भी तरह कैंसर का, इज चाहे वो अबाउट smoking 2/3 हो या और of इससे that. किस किस तरह की बीमारी है? एक ओरल कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, लैरिंजियल कैंसर, फेरिंग्स का कैंसर, इवन किडनी, पैनक्रियास पे असर पड़ता है। एंड डोंट फॉरगेट, कैंसर के अलावा हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है, लंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ब्रेन स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। इसका इफेक्ट तंबाकू का सर के बाल से पैर के नाखून तक हर ऑर्गन पे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार आपकी मौत नहीं होती, लेकिन जो जिंदगी जिंदा होती है है वो ज्यादा मौत से मुश्किल है। सीओपीडी जो पल लंग डिजीज होती है, जो ब्रोंकाइटिस हो जाती है, उससे लेके ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमते रहते हैं जिंदगी भर, जितने दिन रहते हैं। या जैसे ये बोलने के लिए एक खास तरह की क्या मशीन इस्तेमाल करें, इनकी क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या है उनको? इनका वॉइस बॉक्स है, दोनों लोगों का एग्जांपल है, वॉइस बॉक्स निकला हुआ है। ये इलेक्ट्रोलैरिंक्स यूज कर रहे हैं, जो बाहर वाला है, उनके अंदर मशीन फिक्स है, टीईपी बोलते हैं, ट्रेकियो पंक्चर। तो वहां पे अंदर डिवाइस फिक्स है, तो वो ऐसे बोल पा रहे हैं, ये बाहर से यूज कर रहे हैं, बट दोनों चीजें एक्सटर्नल एड्स हैं वो बेसिकली। उसके वजह से ये बोल पा रहे हैं, वरना आवाज खत्म हो जाती है। I want to tell the young people here, it causes things like bad appetite, pregnancy से प्रॉब्लम आती हैं, इम्पोर्टेंस होती है, हर बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली जो विजिबल इफेक्ट्स हैं वो थोड़ा लेट होते हैं, तो लोग एसोसिएट नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग जो शुरू करते हैं टोबैको, वो टीन्स में शुरू करते हैं, उस समय एक ग्लैमर की तरह उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। और तो the whole issue about pictorial warning is that every time one picks a cigarette or a pouch or whatever, they will see, and at least we hope that they will be dissuaded. एक आंकड़ा मैं बताऊं नगमा जी, अपने देश में, हिंदुस्तान में 14.6% बच्चे, ये सरकारी आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, 14.6% बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो तंबाकू का सेवन करते हैं। आप सोचिए कि उनकी जिंदगी पूरी क्या होगी अगर उनको अभी से आदतें, ये हमारे सामने जो 4 चेहरे हैं, उनकी जिंदगी क्या होगी। हमें उस बात की चिंता करनी है। और हम तंबाकू इंडस्ट्री वालों से, जो अग्रवाल साहब, बेचन जी यहाँ पे हैं, मैं तो सरप्राइज हूँ, सिगरेट वाले, बीड़ी वाले भी होने चाहिए थे यहाँ पे, उनको भी समझना चाहिए था, सुनना चाहिए था कि इस गंभीरता को समझें कि अपना जो आने वाला कल है, उनका जो भविष्य है, उसके प्रति थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। आपने सही कहा कि ये स्टाइल के तौर पे शुरू होता है, कभी कभी आप माउथ फ्रेशनर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मैं पान मसाले की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो भी एक लत फिर बन जाती है, और ये धीरे धीरे स्टाइल स्टेटमेंट हो या फिर शौक हो, वो एक ऐसी आदत में बदल जाता है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। पहले कहते हैं कि कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन उसके बाद फिर नतीजा गंभीर भी होने लग जाता है और ये दलील खत्म हो जाती है। तो ये जो आपकी समस्या अभी है, मैं कह रही हूँ कि सिगरेट्स के पैकेट के ऊपर में वो पिक्टोरियल वार्निंग हो, उसके आप फेवर में है कि ये हो सकता है, होना चाहिए? मैं उसके लिए कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट में मैन्युफैक्चर नहीं करता। इन जनरल व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या विचार है इस समस्या को? क्योंकि समस्या की एक मिसाल है ये 4 लोग, तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, इतनी बड़े बड़े आंकड़े हैं। अब आप शिखर कंपनी से जुड़े हैं, पर अगर आप उसके हट के एक सोचें तो ये जो कदम उठाया गया उस पर आप क्या कहेंगे? मैम, पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि टोबैको चाहे कोई भी हो, चाहे वो च्यूइंग हो चाहे स्मोकिंग हो, उसमें डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए जी। नंबर 1। आज जितने भी लोग यहाँ पे कैंसर के बैठे हुए हैं, कोई भी बैठा हुआ है, आप इनसे किसी से पूछेंगे, आप इनको, किसी को कोई फोर्स नहीं करता। मैं प्लीज च्यूइंग टोबैको की सिगरेट की कोई स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा। नो वन फोर्सेज देम, नो वन आस्क्ड देम कि किसी के फादर ने नहीं कहा होगा कि आप जाके बेटा सिगरेट पियो, या आपके फादर ने नहीं कहा होगा आप जाके। ये एक
एक आप अपने आप कंज्यूम करते हैं या आप देख के कंज्यूम करते हैं। नगमा तो जो जी, आपके ये 50 एक सेकंड कहना कंप्लीट तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह कहना तरह के complete। एडवर्टीजमेंट देते हैं, कहना- होर्डिंग्स लगाते कहना- हैं, कहना- लोगों को attract करते हैं। कैसे बोल सकते हैं? एक बार प्राइसिंग बहुत ज्यादा इसलिए हो रही है। प्रतिवर्ष मरते हैं इस तंबाकू जनित रोगों से। तंबाकू कंपनी वालों को नए क्लाइंट चाहिए 12 लाख अपने बिजनेस को सस्टेन करने के जी, लिए, जी, जी, जी। और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और भी तरह तरह के हथकंडे, स्पॉन्सरशिप करते हैं, कई सारे शो कराते हैं। जी, तो ये मार्केटिंग, कैसे आप कह सकते मार्केटिंग हैं हेड attract हैं, नहीं इसलिए करते जो सेल्स की भैया सरोगेट एडवर्टाइजिंग की बात है, बल्कि अजय देवगन को नोटिस भी दी गई सरोगेट एडवर्टाइजिंग के लिए। दिल्ली के जो सेनो साहब हैं, डॉक्टर अरोड़ा साहब, उन्होंने आपका बहुत सवाल निहायत मेरे से बढ़िया इनसे काम है। किया है। आपका उन्होंने सवाल मेरे से इनसे है। जितने सेलिब्रिटी हैं, उनकी पत्नियों को लिखा है चिट्ठी कि भाई अपने मेहमानों को जरा देखिए कि बचाइए लोगों को। वो लोग नहीं खाते होंगे, अजय देवगन नहीं खाते होंगे पान मसाला, शाहरुख खान नहीं खाते होंगे, लेकिन वो युवा वर्ग को तो गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं कि खुद नहीं खा रहे हैं लेकिन दूसरों को खाने के लिए कह रहे प्रेरित कर रहे हैं खाने के लिए, जी। और ये कंपनी वाले ही हैं जो प्रेरित करवाते तो हैं। आप तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे सर ने बताया कि इससे 5 करोड़ लोग जुड़ा हुआ है, मेरा क्वेश्चन आपसे है, 5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं इस बिजनेस से, तो अगर किसी घर में एक आदमी की मौत होती है कैंसर से, तो इसके पीछे एक आदमी के पीछे कितने लोग छूट जाते फैमिली जुड़ी हैं? हुई आप है इसके इससे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने किसी को ये टोबैको खाने के लिए फोर्स नहीं किया। मैं एक लीगल ट्रेड में हूँ और मेरे साथ कई लाख किसान जुड़े हैं, कई लाख रिटेलर जुड़े हैं, कई लाख लोग जुड़े हैं। करीब भारत सरकार कहती है कि 5 करोड़ लोग हमारे धंधे से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है। मैंने आपको कहा तो नहीं कि आप फोर्स तो नहीं किया कि आप खाओ, नगमा, लेकिन मैं बोल सकता हूं। एक मिनट क्या मैं कंप्लीट करूं? एक मिनट, उनको पूरा उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उनका अपना पॉइंट है, उनको कहने दीजिए जी। और आप देखिए कि एक पिक्टोरियल वार्निंग के सवाल में, पिक्टोरियल वार्निंग के सवाल में उन्होंने कहा कि ओरल कैंसर कैपिटल है। मैं उनको यहाँ पे चुनौती देता हूं, वो प्रूफ करें। WHO के आंकड़े बताते हैं कि भारत जो है टॉप 23 कंट्री में नहीं है ओरल कैंसर ओरल कैंसर में, लेकिन यहाँ एक उल्टी हवा बहाई जा रही है। स्मोकलेस टोबैको, स्मोकलेस टोबैको। आपको क्या लगता है? यही एक है। मिनट, है एक ना, मिनट, कि घुमाते रहो। डॉक्टर चतुर्वेदी, यूरोपियन लोग बेचन बन साहब, रहे एक हैं। बात आपसे पूछूं, क्या आप खुद खाते हैं? हाँ, मेरा खाना ये कोई आप एक सेकंड, मैं इसका उत्तर देता हूँ। मैं नहीं खाता, आप एंडोर्स नहीं कर रहे हैं मैं ना? नहीं खाता। इसमें कहाँ कोई शक है कि तंबाकू हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं है, इसलिए हम वार्निंग दे रहे हैं। नो, इसलिए हम वार्निंग दे रहे हैं। आप हमारे पर आपकी लड़ाई थोड़ी सिगरेट और नहीं सिगरेट से नहीं है, सिगरेट नहीं है मेरी लड़ाई। नहीं, मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपका व्यू बैलेंस्ड होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो आप सबको इसलिए जब बुला आप किसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप सारा ब्लेम इस च्यूइंग टोबैको पे शिफ्ट कर रहे हैं। हम कहीं नहीं मैं तो कह रही हूँ कि सिगरेट और च्युइंग टोबैको दोनों और ये सब तमाम मिसाल हैं, मैं उसके लिए परेशान हूँ। नगमा, ये कहावत है चोर के दाढ़ी में तिनका। ये खुद स्मोकलेस वाले ये खुद समझ रहे हैं। हम तो तंबाकू के खिलाफ लड़ रहे हैं भाई, नहीं लड़ रहे हैं। हम तंबाकू के खिलाफ लड़ रहे हैं।